बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। इस ख़िताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने अपने कुछ फ़ैसलों के बारे में बताया, कुछ अहम शख्सियात के इस्तीफ़ों का मुतालबा भी किया। लेकिन जो फ़ैसले इमरान ख़ान साहब ने बताए कि मैंने आज ये फ़ैसले लिए हैं, उन फ़ैसलों की तफ़सीलात बताने से पहले और जिन अहम शख्सियात के इस्तीफ़े इमरान ख़ान साहब ने इस्तीफ़ों का मुतालबा किया है, उस पर आने से पहले एक ऐसा फ़ैसला है इमरान ख़ान साहब का जो आज उन्होंने बताया है, जिसकी आज इमरान ख़ान साहब ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। वो कौन सा फ़ैसला है जो तसलसल के साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान करते चले आ रहे हैं, ये तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़ान साहब के ख़िताब का एनालिसिस भी करेंगे, हक़ाइक़ पे करेंगे। किसी से कोई लेना नहीं है, किसी से कोई देना नहीं है। हक़ क्या है, सच क्या है, आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और जो मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब ने जो इस्तीफ़ों का मुतालबा किया, जो फ़ैसले किए, एक तो ख़ान साहब ने कहा कि मैं कल अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है, उसका बाकायदा तौर पे लाहौर से आगाज़ करने जा रहा हूँ और 2 बजे तहरीक-ए-इंसाफ़ लाहौर से अपनी रैली निकालेगी और ख़ान साहब ने कहा कि मैं उस कैंपेन की खुद जो है वो सरबराही करूँगा, खुद क़यादत करूँगा। तो एक तरफ इमरान ख़ान साहब की जान को ख़तरा है, उनकी सिक्योरिटी के बहुत सारे थ्रेट्स मौजूद हैं, वो अदालतों में पेश नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी जानिब इमरान ख़ान साहब जो हैं, खुलेआम रैली निकालेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे। पूरे लाहौर में एक रैली निकाली जाएगी। उसमें कौन सा बंदा शरीक होता है, कौन सा बंदा कहाँ से आएगा, उसका पस मंज़र क्या है, उसका ताल्लुक वास्ता क्या है, किस तबके से उसका ताल्लुक है, वो सारे उस रैली में शरीक होंगे। लेकिन उस रैली में इमरान ख़ान साहब को किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर अदालतों में जाना है, अदालत ने बुलाया है, अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, लेकिन अदालत ने बुलाया है तो सिक्योरिटी थ्रेट है और अदालत भी है, बवासीर का भी कहा जाता है। लेकिन ख़ान साहब जो हैं वो अदालतों में पेश नहीं हो सकते। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला और जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुन हैं ज़िले शाह, उनके जो मौत है, जो कि तशद्दुद से ख़ान साहब ने कहा कि आज भी बड़ा ख़ान साहब ने स्ट्रेस किया कि ज़िले शाह का जो कत्ल हुआ है वो तशद्दुद से हुआ है और अब इसको कवर अप करने के लिए जो है वो ये रंग दिया जा रहा है कि ये हादसे का शिकार हुआ है। तो ख़ान साहब ने कहा कि एक जो है वो इस्तीफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे थे कि आईजी से भी इस्तीफ़ा लिया जाए। और तीसरा जो ख़ान साहब ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया कि जो पाक फ़ौज के जो आला अफ़ीसर हैं, डीजीसी हैं, आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर, उनका भी ख़ान साहब ने नाम लिया बगैर ख़ान साहब ने कहा कि वो एक मेंटल केस है, एक वो हैवान है, जब से वो आया है वो जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो उसका भी मैं इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ख़ान साहब ये जो इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है, ख़ान साहब ने यह भी कहा कि इनके नीचे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, साफ शफाफ तहकीकात कैसी होगी। और ख़ान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुतालबा किया कि ज़िले शाह की मौत के मामले की तहकीकात करने के लिए, इंक्वायरी कराने के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। यानी इमरान ख़ान साहब जो हैं, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात नहीं कर रहे, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि वो ज़िले शाह की मौत की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कराएं, इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान ख़ान साहब के इस मुतालबे के ऊपर, इस दरख्वास्त के ऊपर, इस इस्तदा के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील देते हैं, नहीं देते। लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत को इस हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दे देना चाहिए और एक ऐसा साबिक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज जो क्रेडिबल हो, जिसके माजी में उनकी साख के ऊपर, उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर सवालात ना उठे हैं, उसे उस कमीशन का सरबराह बना के इस मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। क्योंकि दूध का दूध जो है और जो पानी का पानी है वो सामने आना चाहिए। लेकिन जो ख़ान साहब तशद्दुद की बात करते हैं कि ज़िले शाह पे तशद्दुद हुआ है, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कोई सबूत सिवाय उन तस्वीरों के, क्या कोई सबूत सामने लेके आई है कि ज़िले शाह का जो इंतकाल हुआ है, जो मौत हुई है, वो तशद्दुद के नतीजे में? और क्या ये बंदा मान सकता है, जो हादसे की बात की जा रही है, हादसे पे अभी हम आते हैं, लेकिन आज बात यह है कि जब ज़िले शाह की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया और वो एक सीसीटीवी फुटेज जो है सोशल मीडिया पे लीक हुई, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अपने रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुन क्या कह रहे थे कि ये काले रंग के वीगो डाले में लाया गया है। ये किसका डाला है? ये डाला कौन लेके आया था? इसमें सवार कौन था? इसको चला कौन रहा था? ये डाला कहाँ से आया था? और फिर ज़िले शाह की डेड बॉडी को हॉस्पिटल छोड़ के ये कहाँ चला गया, इसका पता चलाना चाहिए। तो वीगो डाले के ऊपर जो काले रंग का था, उस पर सवालात उठाए जा रहे थे। आज
आईजी जो पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब जो हैं तमाम उन सवालों का जवाब लेके आए हैं कि ये जो डाला है ये कोई किसी सिक्योरिटी इदारे का नहीं था, किसी हसास इदारे का नहीं था, और उसमें बैठे जो लोग थे वो नामालूम अफराद नहीं थे, बल्कि उन्होंने बताया कि उसमें जो लोग बैठे थे उसमें एक का नाम जो है वो जांजेब था, एक उमर फरीद था, और दोनों जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल पंजाब के नायब सदर हैं राजा शकील जमान उनके मुलाजम थे, और जो डाला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नायब प्रेसिडेंट हैं राजा शकील जमान उनका ये डाला है। और किस तरीके से उन्हें मतलब जो डाला था वो रिकवर किया गया, और बताया आईजी की जानिब से कि हमने 31 कैमरों की मदद से इस डाले को हमने रिकवर किया है, इस डाले का हमने पता चला है। तो 31 कैमरों की फुटेज भी मौजूद है। तो क्या सेफ सिटी कैमरों में वो जो फुटेज अपना महफूज है उस डाले की, कहाँ से चला था, कहाँ से निकला था, कौन से रास्तों से होता हुआ कहाँ पहुँचा, हॉस्पिटल कैसे पहुँचा, सीएमएच कैसे पहुँचा, सीएमएच में उसकी डेड बॉडी को क्यों नहीं ले जाया गया, ये तमाम शवाहिद मौजूद हैं। और फिर बात यह है कि उस डाले के अंदर जो लोग मौजूद हैं, एक का ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेंट्रल पंजाब का नायब सदर हो गया राजा शकील जमान हो गया, उसके जो मुलाजमीन हैं, जो जांजेब है, जो ड्राइवर चलाने वाला है, उसका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उसके साथ जो दूसरा था अली फरीद गालिबन, अगर मैं नहीं उमर फरीद, उसका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। और ये तो डाले के बात कर रहे थे रिकवर करें, ये तमाम किरदार तो सामने आ चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुतालबात थे, जो सवालात थे। और फिर इसमें एक और बात भी है कि उस डाले में जो अपना मरहूम ज़िले शाह है, जिसका असल नाम जो है अली बिलाल है, उसका खून भी मिला है और वहाँ पे उसके निशानात भी पाए गए हैं। तो अब उसका जो ब्लड सैंपल वहाँ पे है, उसके सैंपल लेके फ्रांसिक लैब में भिजवाए जाएंगे, पता चलाया जाएगा, मैच किया जाएगा, वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, सेफ सिटी कैमरों की फुटेज मौजूद है, किरदार सामने आ गए हैं। और जो पुलिस की प्रिजनर वैन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मौजूद थे, उनके वीडियो बयानात भी सामने आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कवर अप किया जा रहा है, ये हादसा नहीं, ये तशद्दुद के नतीजे में उसका इंतकाल हुआ है। यानी ये मानने के लिए तैयार नहीं, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अगर हादसा हुआ है तो क्या हादसे के नतीजे में बंदा ज़ख्मी नहीं होता? क्या जिसका हादसा होता है, पहले तो आप हादसे की नोयत का अंदाज़ा भी करें। हम नहीं जानते कि हादसा किस नोयत का था। इस हवाले से कोई फुटेज भी सामने आई, हो सकता है कि पुलिस के पास फुटेज भी मौजूद हो, लेकिन यह भी खदशा अपनी जगह पे मौजूद है कि सेफ सिटी के जो कैमरे लाहौर शहर में लगे हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, क्या लाहौर की तमाम सड़कें उसमें कवर होती हैं? लाहौर के तमाम रास्ते, तमाम गलियाँ, तमाम जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, तमाम जो इमारतें हैं, तमाम जो फुटपाथ हैं, तमाम कवर होते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मालूम कि जहाँ पे हादसा हुआ, जिसका बताया जा रहा है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद था, सेफ सिटी का कैमरा मौजूद था, लेकिन ये तमाम शवाहिद तो आ चुके हैं कि डाला किसका था, डाला कौन लेके आया था, डाले वाले पकड़े गए, डाला रिकवर हो गया, डाले में बैठे लोग पकड़े गए, डाले का मालिक पकड़ा गया, सबके स्टेटमेंट आ गए। और यास्मीन राशिद साहबा के साथ जो डाले का मालिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल पंजाब का नायब सदर राशिद शकील, मुबैना तौर पे, ये तमाम मुबैना तौर पे बातें हो रही हैं, उनका ताल्लुक साबित हुआ, उनके टेलीफोन कॉल, उनके रिकॉर्डिंग, जमान पार्क में गए यास्मीन राशिद के साथ, ये तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं। तो पीछे क्या रह गया? पीछे ये रह गया कि हमने नहीं मानना, हमारा कवा सफ़ेद है, हमने कह दिया तशद्दुद हुआ है, हमने सियासी फ़ायदा मुबैना तौर पे उठाना है, सियासत चमकानी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब आज भी ये कर रहे थे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो बयानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है अपने कारकुन के हवाले से, नाम जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस कारकुन से जो कि तहरीक इंसाफ का असासा था, उसकी अपनी जमात से, अपने लीडर से इंसाफ नहीं मिल सका। और यह हो रहा है कि उसके खून के ऊपर सियासत चमकाई जा रही है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आज अगर ज़िले शाह अल्लाह ताला उसको मौका दे, वो कब्र से निकल के भी आ जाए और बताए आके इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि नहीं, मैं हादसे के नतीजे में, इत्तफाकी हादसा था, मेरी जो है वो मेरा वक्त आ गया, मैं दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फिर भी नहीं मानेंगे। फिर भी इनका मौक़िफ़ ये होगा कि देखें, ये कब्र में ज़िले शाह के पास चले गए, उस पर दबाव डाला है और उसे मजबूर किया है कि हम ये कर देंगे तुम्हारे वालिदैन के साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ। तो वो कब्र से निकल के आया, तो उन्होंने इसके हक़ में स्टेटमेंट दिया। तो ये इनकी मेंटेलिटी है, ये इनकी जहानत है। और खान साहब ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ की ऑडियो निकली है, मरीम नवाज़ की ऑडियो में यह बात की जा रही है कि इस वाक़ये को क्या रंग देना है। मरीम नवाज़ की ऑडियो सुना देता हूँ, उस पर भी हम बात करते हैं। किसी हादसे में उनकी डेथ हुई और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं 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 अंकल, वो एंगल
मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। मरियम नवाज़ कह रही है कि मैंने सुना है, वो हुक्म नहीं दे रही। उसने कहा मैंने सुना है कि उसका हादसा हुआ है और मैंने ये भी सुना है कि पीटीआई के कारकुनान उसने अपनी गाड़ी में लाए थे, हॉस्पिटल छोड़ के चले गए और फिर वो नहीं एंगल नहीं है, इस पर क्या बात कर रहे हैं वो मैं आगे उसका एनालिसिस करता हूँ। पहले आप सुन लें कि एग्जैक्टली मरियम नवाज़ बात क्या कर रही है। वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे हुए अंदर। रीजन का ये जो सवाल है, वो जो कहते ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई और मैंने ये भी सुना है कि ये मरियम नवाज़ उससे अपनी तकरीर के कंटेंट के हवाले से, क्या मैं ये कहूँ ये ना कहूँ, तकरीर पे बात कर रही है कि मैंने अगली जो तकरीर करनी है क्या उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ये सुना है कि इसमें पीटीआई के कारकुनान थे और वो लेके आए थे। ये सारी ये बातें हो रही हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं ये एंगल दे सकती हूँ कि कारकुनान बाहर पुलिस तशद्दुद का निशाना बन रहे थे, तसादम हो रहा था, झड़पें हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, लेकिन ये बहादुर इतना है कि ये अपने घर में छुपा बैठा था, इसके रहनुमा अंदर छुपे बैठे थे, कारकुनान लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ वो अपना मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये जो लीडर बनता है, बहादुर बनता है, ये बुज़दिल जो है वो अपने घर में चारपाई के नीचे, बेड के नीचे छुपा हुआ है। तो मरियम नवाज़ ये बात कर रही हैं, उसमें किसी को डायरेक्शन नहीं दी जा रही। तो ये ऑडियो कॉल जैसे भी लीक हुई है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं हुई जिसने भी लीक की है, इसका मकसद जो है वो आपके सामने है, लेकिन इसको जो रंग भी दिया जाए, जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। अच्छा, खान साहब ने कहा, नवाज शरीफ के हवाले से खान साहब ने बात की। अच्छा, खान साहब ने एक और भी बात की, मैं बात फिर भूल जाऊंगा। खान साहब ने कहा कि इनके नीचे जो मैं इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी के नीचे, आईजी के नीचे कैसे तहकीकात हो सकती हैं। तो खान साहब, आपके दौर में जो सानिया साहिवाल हुआ था, जिसमें बच्चों को उनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन का कत्ल कर दिया गया, वालदा का, उनके वालद का, और उसमें एटीसी के स्क्वाड के लोग मुलविस थे, तो क्या उसके बाद आपने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिलवाया था? क्या आपने आईजी पंजाब का इस्तीफ़ा दिलवाया था? क्या आपने खुद इस्तीफ़ा दिया था? वो तहकीकात भी तो आपके नीचे हुई थी, उस्मान बुज़दार के नीचे हुई थी, आईजी पंजाब के नीचे हुई थी। उस वक्त आपका ये असूल कहाँ गया था? आज आप ये इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात जो खान साहब ने एक और की कि नवाज शरीफ जो है वो बड़ा डरपोक है, बड़ा बुज़दिल है, उसे पाकिस्तान के फैसले क्यों करने चाहिए? वो बुज़दिल है, वो डरपोक है, जैसा भी है, उसे लंदन जाने की इजाज़त आपने दी थी। आपने उसका नाम जो है वो ECSL निकाला था। लाहौर हाई कोर्ट पे आप मामला डालते हैं, लाहौर का हाई कोर्ट ने इतना सेटल डाउन किया था कि आप इनसे 7 अरब नहीं, आप इनसे बयान हल्फी ले लें और इन्हें जाने दें, बाकी आप उनको इजाज़त दे चुके थे। और जहाँ तक नवाज शरीफ के बुज़दिल होने की बात है, डरपोक होने की बात है, एहतसाब अदालत ने उसको 10 साल की सज़ा सुनाई, वो अपनी बेटी को, उसको 7 साल की सज़ा हुई, वो लंदन बैठा था, वो जेल जाने के लिए वापस आया लंदन से, अपनी बेटी के साथ जेल गया, जेल भुगती, जेल में जो कुछ उसके साथ हुआ, जिस सेल में रखा गया वो भी लोग जानते हैं। लेकिन आपको अदालतें बुलाती हैं, आप अदालतों के एहतराम की बात करते हैं। आज आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे, आला अदलिया से कह रहे थे कि आपको स्टैंड लेना होगा, तो आपका अदलिया के लिए स्टैंड ये है, आपका बहादुरी आपकी ये है कि आपके कारकुनान बाहर खड़े होते हैं और आप उनकी प्रोटेक्शन लेके आपको इदारे बुला रहे होते हैं, अदालतें बुला रही होती हैं, आपके बेलेबल नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं कैसे बाहर चला जाऊं। और अभी जो चंद दिन पहले जो हुआ, जो झड़प हुई, तसादम हुआ पुलिस के साथ आपके कारकुनान की, आपको तो लीड करना चाहिए था, आपको तो बाहर आना चाहिए था। आप कहते हैं कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, मेरा जो खौफ है वो डर चुका है, एक वक्त मुतय्यन है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। जब आपका डर ख़त्म हो गया है, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ आ गया है, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बाहर नहीं निकलता? फिर आप कहते हैं कि मेरा डर खौफ ख़त्म हो गया है, कलमा तैयबा ने मेरा डर ख़त्म कर दिया है। अगले लम्हे, अगली सांस में आप कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर आगे खान साहब ने जो 100वां फैसला किया, जो खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। खान साहब कैसे लड़ेंगे? ये आपने कई मरतबा कहा कि मैं आखिरी कतरे तक लड़ूंगा अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, या आप कोई इसकी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, बल्कि डबल सेंचुरी आपने मुकम्मल कर ली होगी। कैसे लड़ेंगे? आपका मैदान क्या ज़मान पार्क के अंदर है? क्या बनिंगाला के घर के अंदर है? बैठे आप अंदर रहते हैं, बाहर आप निकलते नहीं, तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? और फिर सच तो कम अज़ कम बयान करें। सच आपके पास है नहीं, आप कहते हैं तशद्दुद करके मारा गया, आपके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन जो एक्सीडेंट जिन्होंने एक्सीडेंट कहा कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें बहुत सारे शवाहिद आपके सामने रख दी हैं। बल्कि आपने खुद कहा अपनी तकरीर में कि हमारे कारकुन को ज़िले शाह की लाश, हमारे कारकुन ज़िले शाह की लाश जो सड़क से उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, तो वो फ़रार क्यों हुए थे? आज वो क्यों बयान दे रहे हैं कि नहीं हादसा हुआ था, और आप उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं? मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के वो नायब सदर हैं राजा शकील ज़मान साहब, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। ये उनकी तस्वीर है।
लेकिन इसको ऑन नहीं कर रहे। बहरहाल सच जो है, हक जो है वो छुप के नहीं रहता, लेकिन खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए हक वो है, सच वो है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो गलत बयानी है, लेकिन उससे सियासी फ़ायदा पहुंचता है, सियासी फ़ायदा तहरीक इंसाफ उठा सकती है, तो वही हक है, वही सच है। लेकिन उसका ताल्लुक जो है, उसका आखिर में जाके जवाब क्या देना है, खुदा ताला के सामने जवाब दे भी सकना है, जवाब देने के लायक भी होंगे, ये नहीं सोचा जाता। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।